नमस्कार दर्शक मित्रों कोरोना टॉक्स में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हमारे साथ कोरोना टॉक्स में माता सीता की जो पावन नगरी है मिथिला, वहां से सुजीत चौधरी साहब आज हमारे साथ है। नमस्कार साहब। नमस्ते। सुजीत चौधरी साहब जो है वो लॉ एंड एनफोर्समेंट एक्टिविस्ट है। आज हमारे साथ जुड़े हैं कोरोना टॉक्स में। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। सबसे पहले मैं चाहूंगी कि आज हमारे दर्शक मित्र हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं, उनको आप अपना परिचय पहले लें। कोरोना फाउंडेशन के सभी दर्शकों को और सभी जो आप सहयोगी हैं जो जीव दया के लिए कोशिश कर रहे हैं, आप सभी लोगों को मैं शुभकामनाएं, धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं कि आपने ऐसे इस विकट परिस्थिति में ऐसे जीवों के लिए भी आपने सोचा है जिनको कोई देखने वाला नहीं है। वो स्वयं से अपना देख सकते हैं, परंतु मनुष्यों ने उनको अपना अधिकार में बना करके उन पर उनका उपयोग तो करते ही हैं, उनके संसाधनों का उपयोग करते हैं, साथ साथ उन पर क्रूरता भी बहुत ज़्यादा करते हैं। मैं विगत जैसा आपने बताया कि मैं माता सीता जी के जन्मस्थल नगरी मिथिला क्षेत्र से हूँ। दरभंगा जिला पड़ता है, मेरे गांव का नाम दुलारपुर है और मैं बिहार जिला राज्य पड़ता है। वो बिहार राज्य के मैं पटना में बचपन से रहा, पढ़ाई लिखाई सब किया है और फिर 2017 में हमने कंपनी से रिजाइन करके पूर्ण रूपेण इस क्षेत्र में आ गया कि जो असहाय हैं उनको सहायता हो करनी है, उनको जो भी सुविधाएं उपलब्ध हैं वो उपलब्ध हो, जो संवैधानिक सुविधाएं हैं, कानून है, वो उनको सुविधा मिले, क्योंकि वो न्यायालय में जाकर के, थाना पे जाकर के या किसी ऐसे जगह किसी वरीय अधिकारी के पास जाकर के अपने लिए नहीं बोल सकते हैं क्योंकि वो इस चीज को समझते भी नहीं है। और वैसे में वहां पे उनको लॉ नहीं पता है और मनुष्यों ने उनको बंधन में रखा है, मेंटली टॉर्चर करते हैं। एक गाय को अगर आप बांध के रखो तो वो मेंटली पागल हो चुकी होती है, आप ये जान लो, वो सेंसलेस है। एक कुत्ते को घर में बांध के रखते हो, एक रूम में आपको बांध के रखेगा मनुष्यों को, तो सोचो क्या हाल होगा। तो जो आप पर होगा वही उसको भी होगा, क्योंकि इस पृथ्वी पर जिसने भी जन्म लिया उस सबको प्रकृति ने जन्म दिया है। तो मनुष्यों पे भी क्रूरता नहीं होनी चाहिए, जीवों पे भी नहीं होनी चाहिए, जो जिन्हें पशु या पशु पक्षी हम लोग कह रहे हैं। सर, आप इतने सालों से काम करते हैं, तो किस तरह से जो है वो आप इस तरह में काम करने में इंस्पायर हुए और किस तरह से आप काम करते हैं, उसके जरा झांकी दे दीजिए। मैं भी एक सामान्य व्यक्ति के तरह ही पढ़ाई करके डॉक्टरी करना चाहता था। मैंने बायोलॉजी से पढ़ाई करी, ये किया, लेकिन अभी क्या है कि जब मैं जॉब भी किया तो वो परिस्थिति आती है, पैसा रहते हुए भी आप बहुत काम नहीं कर पाते हैं, पैसा नहीं रहते हुए भी आप बहुत काम कर लेते हैं। तो वैसी स्थिति में ये सिचुएशन डिपेंड करता है हम पर कि हम क्या कर रहे हैं और हमारा रूट सही जा रहा है कि नहीं, और इन्वायरमेंट भी हमको हेल्प करेगा। इन्वायरमेंट करने का मतलब है कि आपके आसपास आपके परिवार, आपका समाज, जो आप जहाँ पे आप रहते हैं, उनको भी सहयोग करने की जरूरत पड़ती है। एक घटना घटी थी जिसमें मैंने देखा कि मुझे कुछ जरूरत पड़ गई समाज में सहयोग की, जिसमें मुझे प्रॉब्लम हुआ था निजी रूप से। और उसके बाद मैं जब कई सारे जगहों पे गया, लोगों से मिला, जिलाधिकारी के पास गया, थाना में गया, तो सबके सब लाचार दिख रहे थे मुझे, वही मुझे लाचार दिख रहे थे। जब मैं उनको अपनी व्यथा सुनाता था तो वो कहते थे कि मैं क्या करूं, जबकि मैं पहले सोचता था कि ये तो बड़ा शक्तिशाली है, बुद्धिमान है, पावर भी है, सब कुछ है, इनके पास अधिकार क्षेत्र है, तो क्यों नहीं, ये फिर ऐसे क्यों कर रहा है, फिर टाइम वेस्ट होता था। तो मुझे लगा क्या कि जब मैं इतना लड़ रहा हूं, इतना काम कर रहा हूं, इसके बावजूद भी ये ऐसा सोचते हैं, तो जो ऐसा सोचता नहीं होगा उसको कितनी तकलीफ आती होगी।
तो मैं उसी दिन से ये प्रण कर लिया कि जो 0 लेवल पर है, जो एकदम जिसकी दुनिया शून्य हो गई, इंसानों की बात कर रहा हूं मैं, जिसकी दुनिया शून्य हो गई, जो अब सभी जगह से निराश हो गया इस धरती से, इस जन्म से, अब वो या तो सुसाइड कर लेगा किसी तरह से, शरीर में आग लगा लेते हैं लोग, फांसी लगा लेते हैं, ऐसी घटनाएं होते रहती है। तो वो जो व्यक्ति है या वो जो स्थिति बनती है, वो 0 लेवल हो जाता है, क्योंकि उसको अब चारों तरफ दुनिया अंधेरी हो जाती है, अब उसको कहीं भी कुछ नहीं है ऐसा लगता है। तो मैं उस पॉइंट पे जाके काम करूंगा जहां पे आप आदमी फाइनल हो जाएगा। तो इंसानियत के लिए मैंने काम शुरू किया और मैं उस जगह से शुरू किया काम करते जो करते। रेगुलर बेसिस पे आप काम करते हैं वो किस तरह का काम होता है और आप कैसे करते हैं, वो जरा हमारे दर्शक मित्रों को बताइए, क्योंकि काफी लोगों को नहीं पता होता है कि काम कैसे करनी चाहिए। हाँ जी। देखो, बहुत सारे विंग्स होते हैं, बहुत सारे काम होते हैं। सबसे पहले मोटा मोटी काम यही जान लो कि कोई भी केस अगर आता है आपको, तो आप सबसे पहले, जैसे आपको इंफॉर्मेशन मिला या आपने खुद से देख लिया, कोई कुत्ता एक्सीडेंट कर गया या कोई पक्षी को कुछ घायल हो गए, तो सबसे पहला काम तो आप ये करेंगे कि आपके पास जितनी शक्ति है उसको ट्रीटमेंट में लगा देंगे। पहला काम तो आपका यही है। ये नहीं कि फोन करो, इधर करो, उधर करो, उसमें नहीं जाना है। फर्स्ट एड जो होता है वो आपको करना है, प्राथमिक उपचार जिसे कहेंगे, वो आप शुरू करें। और इसकी ट्रेनिंग एक एक व्यक्ति को, इवन कि बच्चों से, मैं अगर बुजुर्ग माता पिताजी भी देख रहे हैं कोई भी, तो उनको भी हम बता रहे हैं कि आप अपने बच्चों को भी आप छोटी सी ट्रेनिंग जरूर दिलवाएं। इवन कि मैं गवर्नमेंट में भी इस चीज के लिए प्रयास कर रहा हूं कि जो प्राथमिक उपचार की सुविधाएं हैं वो एक एक बच्चों को होनी चाहिए। तो ये प्रथम चरण में ये होनी चाहिए। दूसरी चरण में आप उसका जो भी गवर्नमेंट की तो सुविधाएं अभी भारत में बहुत कम है, तो जो लोग कहीं काम कर रहे हैं या सरकारी सुविधाएं भी जहां पे अस्पताल सभी जगह है, ब्लॉक वाइज, मतलब प्रखंड स्तर पे सरकारी पशु चिकित्सालय है, ठीक है, तो आप उसको फोन करो। देखो, सामान्य चीजें सबको नंबर रखने चाहिए घर में, एसपी का, लोकल थाना का, डीएम के ऑफिस का, पशुपालन विभाग का, जो आपके रोजमर्रा की जिंदगी में है, जिससे आप सीधे सीधे जुड़े हुए हैं, उनके नंबर्स, आप टेलीफोन नंबर्स, ऑफिस के नंबर या उस अधिकारी का नंबर, मतलब 8-10 नंबर तो मोबाइल में रख ही सकते हैं हम लोग। तो गवर्नमेंट को, हम लोग को इस पे इस तरह से काम, गवर्नमेंट से हेल्प लेना होगा, उनसे काम कराना होगा रिक्वेस्ट करके। और संविधान इतना बढ़िया है हमारा, संविधान में इतना सुंदर संविधान है, पशुओं के लिए भी कानून बना हुआ है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी एक आदेश दिया हुआ है जिसमें 5 चीज उन्होंने दिया है, फ्रीडम, ठीक है। पहला तो उनको डर से मुक्त रखना है, डर नहीं होना चाहिए, उनको चारा पानी, भोजन, चिकित्सा मिलनी चाहिए, ये सब है। प्लस उनका जो नेचुरल बिहेवियर है, किसी भी जीव का जो नेचुरल बिहेवियर है ना, उससे आप उसको वंचित नहीं कर सकते हैं। कुत्ते का मन है भूखने का, तो आप उसको डांटोगे, अरे क्यों भूख रहा है, मत भूख, ऐसा तो नहीं होता है। उसका मन है भूखने का तो भूखने दो, हो सकता है भूख करके वो अपनी कुछ आपसे भोजन मांग रहा हो, या उसको मन है घूमने का, जाने का, तो वो कर रहा है। तो ये सब प्रैक्टिकल चीजें हैं। तो आप, जो संविधान है वो हमारा बहुत बढ़िया है। कानून नहीं जानते हो तो आप कानून की जानकारी भी ले सकते हैं, आपके माध्यम से लें, मेरे को फोन कर सकते हो, मैं पूरे देश में सुविधा दूंगा, 24 घंटे देता हूं, ठीक है। अगर किसी को आपको कांटेक्ट करना हो, कोई आपको संपर्क करना चाहता हो, तो उसके लिए आप प्लीज अपना नंबर भी शेयर कर दीजिए ताकि हमारे दर्शक मित्र आपको कांटेक्ट कर देख सकते हैं, ठीक है। मैं 2 नंबर रखा हूं, जान करके रखा हूं कि एक ना काम करे तो दूसरा काम करेगा। आप नंबर नोट कर सकते हैं, मैं बता रहा हूं, हिंदी में पहले बोल देता हूं, 94 70 25 17 18, 9470251718। और एक दूसरा नंबर है 82 103 700 82। अंग्रेजी में बोल रहा हूं, 82 103 70082। एक हमने हाल ही में सुना कि आपने कोई केस अभी सॉल्व किया था कि ऊंट जो थे उन्हें छुड़ाया था, कल ही शायद ये घटना हुई है जी। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं उसके बारे में भी बता देता हूं
ऊँटों के संदर्भ में बताता हूँ। पहले आपने पूछा था कि जो कैसे हम बचावें और वो, तो उसका क्रमवार मैं बताता हूँ। बहुत सारे बातें हमने कर लिया, क्योंकि ये सारे उदाहरण शेयर करने से आपको अनुभव होगा ऐसा, इसलिए मैंने ऐसा बोला है। तो पहला तो आप उसकी प्राथमिक चिकित्सा करें खुद से, जो भी आप वो हो सके। अगर अड़ोस पड़ोस में डॉक्टर हो, दुकान हो, कुछ भी हो, हल्ला करें, लोगों को मदद मांगिए, अरे मदद करो, कोई करो, देखो डॉक्टर को फोन करो, ऐसे करो, चिल्लाना पड़ेगा, बोलो, लोगों को इकट्ठा करना है। एक तो पहला ये करो। दूसरा है कि नियरेस्ट जो अस्पताल है, जो मैंने बताया, अस्पताल के डॉक्टर्स को फोन करिए। एम्बुलेंस तो है नहीं, तो कोई छोटी सी गाड़ी पर ले जा करके वहां भी डॉक्टर को दिखवा सकते हैं। तीसरा है कि आप उसी समय, उसी क्रम में आप नियरेस्ट जो थाना है उसको भी जरूर इन्फॉर्म कर दीजिए। अब देखो इसके फायदे क्या होते हैं नियरेस्ट थाना को फोन करने के। थाना को फोन करोगे तो जिसने एक्सीडेंट किया वो अगर पकड़ा गया तो उस पर भी हम लोग चार्जेस लगाएंगे, उस पर भी केस होगा। दूसरा क्या है कि अगर किसी ने धक्का मार के भाग गया, ठीक है, या किसी ने पतंग उड़ा दिया और वो पक्षी का पंख कट गया या कुछ भी हो गया, थाना को फोन करो। तो थाना में क्या होगा ना, उसकी केस डायरी में ये नोट होगी कि इतने सारे केसेस हैं, इस सड़क से इस कुत्ते को 200 बार धक्का मारा गया। तो जब आप वो डाटा वहां से मांगेंगे ना हम थाना से, तो फिर वो थाना से हम कार्रवाई कराएंगे, वो सजग हो जाएगा कि अरे बाप मेरे यहाँ 200 बार 200 टाइम्स एक्सीडेंट हुआ और ये रिपोर्ट है। तो ये हमारे आपके जैसे लोगों के लिए, जो एक्टिविस्ट हैं, जो काम कर रहे हैं, उनके लिए ये अच्छी चीजें होंगी, चाहे वो मनुष्य के लिए भी क्यों ना हो, किसी के लिए हो। इंफॉर्मेशन जरूर दीजिए थाना को, उसकी एक रिसीविंग लीजिए। अगर थाना पूरे देश में अगर कोई थाना रिसीविंग नहीं ले रहा है, नहीं दे रहा है, आप मुझे इमीडिएट उसी नंबर पे रात में 24 आवर फोन कर सकते हैं। मैं रात में 2 बजे, 1 बजे, 3 बजे, आपको जब मन हो, जिस समय प्रॉब्लम हो उसी समय फोन करने का है। अगर आप रात में 2 बजे प्रॉब्लम है और सुबह में फोन करोगे, तो हो सकता है मैं आप पे थोड़ा गुस्सा भी हो जाऊंगा कि आप उसी समय फोन क्यों नहीं किए। क्योंकि जिस समय जरूरत है उसी समय फोन करना है, ठीक है। 24 आवर ड्यूटी है सारे ऑफिशियल्स की, सरकारों की भी और हम सबों की। हमें नेचर ने भी ऐसा ही बनाया है कि हम पूरे 24 घंटे तत्पर रहें, काम करें इस समाज में। तो थाना में ये सबसे बड़ा फायदा हमको होता है, क्योंकि हम डाटा भी कलेक्ट करते हैं और फिर जब हम उसके बड़े अधिकारियों से बात करेंगे तो हम दिखाएंगे कि आपके इस थाना क्षेत्र में इतने सारे एक्सीडेंट हो रहे हैं, आप वहां पे ट्रैफिक रूल्स को थोड़ा सख्ती से लगवाइए। हाई स्पीड गाड़ियां चल रही हैं, क्यों चल रही हैं? भैया कुत्ता जा रहा है, आपको दिख नहीं रहा है इतना बड़ा है, बिल्ली जा रही है इतनी बड़ी, दिख नहीं रही है, तो आपको देखना पड़ेगा। तो इसलिए वो हमको फायदा करेगा। तो आप थाना को इंफॉर्मेशन जरूर दीजिए और उसकी कॉपी भी जरूर रखिए। और उसके बाद अगर आप कुछ और भी जानना चाह रहे हैं तो आप उसको फिर न्यायालय में डालिए। न्यायालय में आपको न्याय मिलेगा, क्योंकि हमारा सर्वश्रेष्ठ और सबसे जो ऊंचा न्याय का स्थल है वो हमारा भारत का न्यायालय है। तो न्यायालय में आप जरूर जाएं और न्यायालय में तथ्यों को स्वयं भी रखिए। अधिवक्ता को आप रखिए, क्योंकि अधिवक्ता इसलिए रखे जाते हैं क्योंकि आपको लॉज नहीं पता है, कानून नहीं पता है, ठीक है। मैं आज पूरे देश में विभिन्न राज्यों में, बंगाल हो, असम हो, महाराष्ट्र गया, पंजाब गया, मैंने 22 राज्य जा चुका हूं। ये गुजरात में अभी पहली बार इधर आया हूं, ठीक है। तो आज भी यहां भी मैं काम किया हूं। तो मैं कल जैसे अहमदाबाद में था, तो मैं पूरा घूम घूम करके यही सब कलेक्शन कर रहा था, कलेक्ट किया हूं सारा डाटा, कहाँ क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। लोग भी परेशान है। देखो आम जनता परेशान है, वो उसके पास शक्ति नहीं है, उसके पास फोर्स नहीं है। तो फोर्स के लिए थाना में फोर्स रखा गया है। थाना में फोर्स इन्हीं कार्यों को लिए, लॉ इन्फोर्स करने के लिए ही थाना में पुलिस है। कानून बहाल करना ही काम है थाना का, ठीक है। थाना का काम ही यही है कि आप कानून बहाल करो। ये जितने भी अधिकारी बैठे हुए हैं ये इसी काम के लिए बैठे हैं। एसपी किस चीज के लिए? कानून तो नहीं बना रहे हैं, लॉ तो नहीं बना रहे हैं। तो कानून जो बना हुआ है उसको इन्फोर्स करना है, लॉ इन्फोर्स करना है, उन्हीं को, उसी के लिए वो बैठे हैं। जिलाधिकारी उसी के लिए हैं, ठीक है। सिस्टम को डेवलप करने के लिए बैठे हुए हैं। कुछ नई नीतियों में कुछ तय करेंगे कैसे, लेकिन कानून के दायरे में करते हैं वो। तो जब हम न्यायालय जा रहे हैं तो हम वहां पे असहाय हैं, हमको कष्ट हुआ है, तो हमको आप न्याय दे रहे हैं, तो हमारे लिए वो अभियोजन अधिकारी को की बहाली हुई हुई है, ठीक है। तो आप उनको जाके बताइए सारी चीजें कि हमको ये दिक्कत हो रहा है, आप हमको सर सहयोग करें। आपको एक पैसे भी नहीं लगेंगे कोर्ट न्यायालय में, कोई वकील को पैसे देने की जरूरत नहीं है। ये भी जाओ और खोजो कि कौन वकील हमारे जैसा है, हमारे दिमाग का है। उसको बोलो कि सर निःशुल्क केस लड़ दीजिए, हम कहां से देंगे, हम कहां से दे पाएंगे सर। धरती पे इंसानों की कमी नहीं है, आप मत घबराना।
अच्छे अच्छे लोग हैं और बहुत ज्यादा अच्छे लोग हैं, क्योंकि मैं स्वयं, मेरा अनुभव है ऐसा। तो आप न्यायालय जाओ, ऐसे ठीक है अभी तुरंत नहीं मिलेगा, 5-10 जगह घूमना पड़ेगा, लेकिन आपको मिल जाएंगे लोग, ऐसे अधिवक्ता मिलेंगे आपको, लॉयर जो आपको फ्री में काम करेंगे, फ्री में करेंगे काम। हो सकता है वो कुछ पैसा भी आपके लिए दे दें कोर्ट का कागज उगज के लिए, नहीं चलो ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं तो चलो इसको हम अपने से। देखो नेक काम सब चाहता है, सब चाहता है धर्म कमाना। अगर धर्म की बात करते हो तो लोग धर्मी समझ के चल रहे हैं, ठीक है। तो अच्छे कार्य से लाभ लेना सब चाहता है। इस धरती पे कोई ऐसा नहीं है कि अच्छे कर्मों से लाभ लेना नहीं चाहता है। सब चाहता है कि थोड़ा सा भी अच्छा कर्म हो जाए जो मेरे को लाभ अभी नहीं तो कभी भी मिल जाए। तो ऐसे लोग बैठे पड़े हैं। मैं एक उदाहरण और दे दूं आपको, जो गलत कार्यों से जुड़ गए हैं, जो लोग ना, जो गलत कार्यों से जुड़े हुए लोग हैं, जिनको गलत से पैसे उगाही हो रही है या जो कुछ गलत भी कर रहे हैं, वो भी अपने यहाँ स्टाफ ईमानदार को खोजता है। सर बहुत ही अच्छी बात है आपने हमसे कही है आज और हमारे दर्शक मित्रों को बताई है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में जो है वो आप हमारे दर्शक मित्रों जो है आपको देख रहे हैं उनको कोई मैसेज देना चाहेंगे? हाँ मैसेज दूंगा, मैसेज ही मैसेज है मैसेज की क्या कमी है। पर मैं आपने वो एक चीज में छूट गया था, वो अभी कैमल मैंने अभी बंगाल में पकड़ा है। 11 ऊंट पकड़े गए हैं अभी जस्ट रिसेंटली। ये पकड़े जाते हैं अभी ठंडे के मौसम में। ये बड़े बड़े बागपत एक जगह है उत्तर प्रदेश में, वहां के सारे तस्कर हैं मोस्टली, सब पकड़े गए हैं। कई बार मैंने केस कराई है और वो अभी पकड़े गए हैं बंगाल में। अभी उनको 2 तो मर भी गए बेचारे, गाड़ी में ही मर गए। फिर उनको अभी हम लोग उसको राजस्थान भिजवाने के लिए कानूनी करना है। और जो जहां का जीव है, कोई भी जीव अगर है, अगर आपको ये लग रहा है कि फॉरेन की चीजें हैं, तोता घर में रखते हैं लोग, पक्षी को घर में रखते हैं, वो इलीगल है। आप उनको रिक्वेस्ट करो, उसको लो, वन विभाग को फोन करिए, उनको बुलवाइए, उसको हैंडओवर कीजिए। 6 महीना साल भर वो उनको 6 महीना 7 महीना रखना पड़ेगा, क्योंकि वो जो तोता होते हैं ना, वो जब आप पिंजरे से निकाल दोगे तो वो उड़ नहीं पाएंगे, फ्री नहीं होंगे, ठीक है। तो आप वो गवर्नमेंट रखेगी, उसको अपने पास रखेगी। अगर नहीं रखेगी तो आप मुझे फोन करें, आपको फोन करें, हम लोग एक दूसरे के साथ, आप तो इस पे काम भी कर रहे हैं आप, बहुत अच्छा। तो आप वहां पे रखेंगे, 6 महीने के बाद वो उड़ने लायक होते हैं, फिर उसको उसी एरिया में छोड़ना है जिस एरिया का वो पक्षी है, ठीक है। लोगों को रिक्वेस्ट करो, अगर वो नहीं समझ में आती है तो एक्शन लो। अगर एक्शन ले सकते हो तो एक्शन जरूर ले लो। कंप्लेंट डाल दो कोर्ट में, थाने में, कि फलना आदमी के यहाँ ये तोता पड़ा हुआ है, एक वीडियो बना करके उसको दे दो, सो उसको रिलीज कराइए और अपनी नजर में रखिए। देखो बिना एक्शन लिए हुए कोई सुधरता नहीं है, इतना आसान नहीं है। कानून तो सारे रखे हुए हैं, लेकिन कानून मानने को तैयार नहीं है आदमी। तो ऐसे लोग भी हैं, तो उनको एक बार रिक्वेस्ट कर दो, एक ही बार रिक्वेस्ट करो और बोलो कि भैया अभी तुरंत इसको हटाइए। क्योंकि अगर आप उसके प्रति सेवा और भाव से काम कर रहे हैं तो वो तुरंत उसको रिलीज कराइए। ये नहीं कि 6 महीना साल भैया हैं, चचा हैं या मामा हैं या पड़ोसी है तो कैसे हम, लड़ना तो थोड़ा पड़ेगा। अगर आप नहीं कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं, आप मेरे को फोन कर देना, मैं वहीं से एक्शन ले लूंगा। आपका नाम भी नहीं जाएगा कहीं, ठीक है, आपको कोई पहचानेगा भी नहीं, अड़ोस पड़ोस में भी कोई नहीं जानेगा। मेरे को आना होगा तो मैं आकर के कर दूंगा, इसलिए इसमें कोई ऐसा नहीं है। और बहुत सारे ऊंट्स पकड़े जा रहे हैं, गायें पकड़ी जा रही हैं, कुत्तों को भी तस्करी हो रही है। ये सब वही प्रोसेस है। इमीडिएट आप वहां पे इसको वो करें, इंफॉर्मेशन थाना को जरूर दें, लिखित लें, न्यायालय में जाएगा। इसमें कहीं भी दिक्कत आपको समझ में आ रही है, किसी भी तरह की चीज, दवा नहीं है, पानी नहीं है, कुछ ही चीज की आपको कमी आ रही है, आप 24 घंटे मुझे फोन कर सकते हैं। और करुणा फाउंडेशन जो राजकोट है, इनको भी आप बता सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आप भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हमको जानकारी है। और उसी भाव से, उसी प्यार के कारण मैं आपके पास भी आया और मैं अभी घूमूंगा भी, आपके शेल्टर्स को भी देखूंगा, जैसा मेरी बातचीत हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद। संदेश वही है कि बस ईमानदारी से काम करो, सब अच्छा रहेगा। सर आज हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। नमस्ते।